नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गूढ़ विषय पर बात करने वाले हैं। भगवान गणेश का एक रूप है उच्छिष्ट गणपति। हमारे पास एक लेख है, उच्छिष्ट गणपति तांत्रिक रहस्य। उसी के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि गणेश जी के इस कम ज्ञात तंत्र से जुड़े स्वरूप को थोड़ा समझें, और ये भी कि भाई ये मुख्य धारा की पूजा में इतना क्यों नहीं दिखता। मतलब इतने पॉपुलर देवता का एक छिपा हुआ पहलू काफी जिज्ञासा जगाता है ना। बिल्कुल। ये वाकई में एक बहुत ही अनोखा और गहरा पहलू है गणेश जी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये उच्छिष्ट गणपति हैं कौन, मतलब क्या खास है इनमें? देखिए, गणेश जी के जो 32 प्रसिद्ध रूप माने जाते हैं, ये उनमें से एक है। लेकिन इनका जिक्र और पूजन वो ज्यादातर हिंदू धर्म की जो तांत्रिक शाखाएं हैं उनमें होता है। अच्छा। और इनकी जो मूर्ति या छवि होती है वो भी थोड़ी अलग है। उसमें देवी शक्ति अक्सर उनकी बाईं जांघ पर बैठी हुई दिखाई जाती हैं। हाँ, मैंने सुना है ये ज्ञान और ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है शायद। हाँ बिल्कुल, एक तरह से शिव शक्ति का ही रूप है ये। और उनके हाथों में भी वीणा, अनार या कुछ और तांत्रिक प्रतीक हो सकते हैं। मतलब जो गणेश जी की प्यारी गोलमटोल छवि हम देखते हैं, उससे ये थोड़ी ज्यादा कह सकते हैं कामुक या गैर परंपरागत लगती है। और ये नाम उच्छिष्ट गणपति, ये उच्छिष्ट शब्द ही अपने आप में मतलब चौंकाता है। पूजा पाठ में तो हम शुद्धता पर बहुत जोर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही जगह पकड़ा आपने। यही इस स्वरूप की सबसे बड़ी खासियत है। उच्छिष्ट का मतलब होता है जूठन या बचा हुआ, या ऐसी चीजें जिन्हें आमतौर पर अपवित्र या वर्जित माना जाता है। तो फिर गणपति के साथ ये शब्द कैसे जुड़ा? यही तंत्र का दर्शन सामने आता है। गणेश जी का ये रूप दिखाता है कि दिव्यता इन सामाजिक धारणाओं से परे है। पवित्र और अपवित्र, ये जो हमने भेद बना रखे हैं, उच्छिष्ट गणपति का स्वरूप इन भेदों को मिटाने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि साधक को अगर परम सत्य तक पहुंचना है तो उसे इन सामाजिक वर्जनाओं, इन टैबू से ऊपर उठना होगा। वाह, ये तो मतलब समाज के बनाए नियमों को सीधी चुनौती देने जैसा है। एक तरह से, हाँ। तंत्र मार्ग का एक हिस्सा यही है, जो चीजें वर्जित मानी जाती हैं उनको भी साधना का अंग बनाकर द्वंद्वों से पार जाना। अच्छा, तो ये समझा। अब इनकी पूजा से मिलता क्या है? मतलब क्या शक्तियां या लाभ बताए गए हैं स्रोत में? हाँ, बताया गया है कि उच्छिष्ट गणपति की साधना से वाणी में मतलब बोलने की कला में और दूसरी कलाओं में संगीत में कमाल की महारत हासिल होती है। और साथ ही जो हमारी इच्छाएं हैं, विशेषकर कामुक इच्छाएं, उनको नियंत्रित करने और सही दिशा देने में भी ये सहायक माने जाते हैं। अच्छा, ये भी है। और एक और महत्वपूर्ण बात, माना जाता है कि इनकी पूजा गहरे कर्म बंधनों को काटने में मदद करती है। खासकर वो बंधन जो शर्म, अपराध बोध या दबी हुई इच्छाओं से जुड़े होते हैं। ये तो काफी गहरा प्रभाव लगता है। और आपने तंत्र की बात की, तो इनका तंत्र से जुड़ाव किस तरह का है? मतलब क्या खास विधियां होती हैं? हाँ देखिए, इनका तांत्रिक महत्व बहुत गहरा है। मुख्य रूप से तांत्रिक साधक ही इनकी उपासना करते हैं। और जो पूजा की विधियां हैं वो अक्सर बहुत गुप्त रखी जाती हैं। वो आम पूजा पाठ जैसी नहीं होती। अच्छा, किस तरह की विधियां? स्रोत में ये उल्लेख है कि इसमें कभी-कभी ऐसी चीजों का प्रतीकात्मक इस्तेमाल होता है जिन्हें समाज अशुद्ध या वर्जित मानता है। ये असल में कठोर नियम और रूढ़ियों से मुक्ति का प्रतीक है। ये दिखाने के लिए कि दिव्यता हर चीज में है, तथाकथित अच्छी और बुरी दोनों में। समझ गया। तो ये सब बातें सुनकर अब सवाल ही उठता है कि भाई, अगर ये स्वरूप इतना शक्तिशाली है, इतना परिवर्तनकारी है, तो फिर ये आम मंदिरों में, घरों की पूजा में इतना कम क्यों दिखाई देता? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है और इसके कुछ कारण स्रोत में बताए गए हैं। पहला तो यही जुड़ाव है गैर पारंपरिक वाम मार्गी तंत्र साधनाओं से। इनका जुड़ाव वाम मार्ग मतलब वो तांत्रिक रास्ते जो सामाजिक नियमों को ज्यादातर सीधी चुनौती देते हैं, जो स्थापित परंपराओं से हटकर चलते हैं। और फिर उच्छिष्ट जैसी चीजों का प्रतीकात्मक प्रयोग, ये सब बातें मुख्य धारा की पूजा पद्धति से मेल नहीं खाती। हमारी आम पूजा में बाहरी शुद्धता, सात्विकता, सामाजिक नियमों पर ज्यादा जोर रहता है। हाँ, ये बात तो है। आम पूजा में बहुत नियम होते हैं शुद्धता के। बिल्कुल। तो एक कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण है गोपनीयता। इनके जो मंत्र हैं, जो अनुष्ठान हैं, वो अक्सर गुप्त रखे जाते हैं। कहा जाता है कि इसके लिए गुरु से सही दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब ये ज्ञान आसानी से सबको नहीं मिलता? हाँ, ये आम जनता के लिए उतना सुलभ नहीं है। ये ज्ञान कुछ खास साधकों या गुरु शिष्य परंपरा में ही सीमित रह जाता है। तो इन्हीं सब वजहों से
मतलब इनका गैर पारंपरिक स्वभाव और गोपनीयता इन्हें सार्वजनिक मंदिरों और लोकप्रिय पूजा से थोड़ा बाहर रखा गया है, ताकि आम मान्यताओं को ठेस ना पहुंचे। तो अगर हम सार निकालें तो उच्छिष्ट गणपति गणेश जी के एक बहुत ही शक्तिशाली पर छिपे हुए पहलू को दर्शाते हैं। एक ऐसा पहलू जो साधक को पवित्र, अपवित्र, नैतिक, अनैतिक, सही, गलत इन जैसे द्वंद्वों से मतलब डुअलिटीज से ऊपर उठने में मदद कर सकता है। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही बात है। भले ही ये स्वरूप अपनी इस कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण प्रकृति की वजह से आम पूजा में न दिखे, लेकिन जो लोग मुक्ति के तांत्रिक मार्ग पर चलते हैं उनके लिए इसका बहुत गहरा महत्व है। खासकर अपनी भीतरी रुकावटों को, अपने मन की बनाई हुई सीमाओं को तोड़ने के लिए ये बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। तो आज हमने उच्छिष्ट गणपति के बारे में काफी कुछ जाना। उनकी वो अनोखी छवि, उच्छिष्ट नाम का गहरा मतलब, तंत्र से उनका खास कनेक्शन और ये क्यों मुख्य धारा से थोड़े अलग रखे गए हैं। हाँ, और जैसा स्रोत में भी इशारा है कि ये पवित्र अपवित्र जैसे द्वंद्वों से परे जाने में मदद करते हैं, तो इस पर सोचते हुए एक विचार आता है मन में। बताइए। सोचने वाली बात है ये तो। कौन से ऐसे अनदेखे द्वंद्व हैं जो हमें बांधे हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।